जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट पाठशाला में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले 8 चैप्टर को कवर कर लिए हैं और आज 9वां चैप्टर है हिस्ट्री का, और साथ साथ पैरेलल बायोलॉजी का भी चल रहा है। अगर नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास हर एक सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो पहला क्वेश्चन है कि अंतिम मौर्य सम्राट की बृहद की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 150 ईसा पूर्व में की? तो किसने किया था? तो ये पुष्यमित्र शुंग थे। ऑप्शन ए पे है। और अगला देखते हैं दूसरा नंबर। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकोषीय सेना में किस पद पर आसीनित था? किस पद पर था? सेनापति के पद पर। कर्णव वंश का संस्थापक कौन था? तो ये वासुदेव थे, वसुदेव। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो ये सिमुक थे, सिमुक। सातवाहनों में सबसे पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, तो ये किए थे मौर्य के अधीन। ठीक है। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कुषाण नेता ना, कनिष्क था, कनिष्क। ठीक है। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? गांधार शैली भारत ग्रीक शैली का है। ऑप्शन डी पर है। कनिष्क की राजधानी थी, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी, पुरुषपुर। ठीक है। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? किसका दूसरा नाम है? पेशावर का, पेशावर का। ठीक है। चरक किसके राज चिकित्सा थे? चरक किसके राज चिकित्सा थे? तो कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था, होने का क्या कारण था? गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्टीरियन ने, इंडो बैक्टीरियन। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो यह मथुरा संग्रहालय में। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए हैं? सर्वाधिक सोने का शुद्ध सिक्का तो कुषाण चलाए थे, कुषाण। कुषाण है वो प्रिंट में थोड़ा सा इशू होता है। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हैं? क्या बोल रहा है? सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हैं? तो सीसा के। सातवाहन के समय सीसा का मुद्रा था। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध को करमुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? तो ये सातवाहन थे। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो ये किए थे यूनानियों ने। ऑप्शन सी पे है। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? तो ये कनिष्क ने कराया था। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर चलाई थी? कौन था बड़े पैमाने पर चलाने वाले? कुषाण शासकों ने। ऑप्शन सी पे है। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन तो ये थे कनिष्क के। चरक और नागार्जुन कनिष्क के थे। ठीक है। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो ये कनिष्क के समय हुआ था। ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था, तक्षशिला विश्वविद्यालय बोला स्थित था पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था?
कलिंग का महान शासक प्राचीन काल में खारवेल थे। खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? सबसे अधिक विकास जो हुआ था वो वास्तुकला में हुआ था। वास्तुकला। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो आरंभिक दिनों में आंध्र में किया था सातवाहन ने। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? पैठन प्रतिष्ठान। ऑप्शन बी पे है। 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो ये था हाथी गुफा। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कीर्ति की रचना की? गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कीर्ति की रचना की कौन थे? तो ये थे हाल। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी, क्या थी राजकीय भाषा? प्राकृत। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा शुंग, सातवाहन, गुप्त और उसके बाद चोल। ऑप्शन डी पे है। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही भारत पर। सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? सबसे पहले बैक्ट्रियन ग्रीक ने किया था। ठीक है, डायमेकस थे राजा थी। ग्रीक ईरान था ना शायद। डायमेकस प्रथम ने किया था सबसे पहले। सिकंदर से भी पहले किया था। देखिए सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो देखिए एक का अशोक हो जाएगा प्रियदर्शी, कनिष्क हो जाएगा देवपुत्र, खारवेल हो जाएगा कलिंग चक्रवर्ती, कुमारगुप्त हो जाएगा विक्रमादित्य। तो ये कहाँ है? ये है ऑप्शन डी पे। ठीक है, अब देखते हैं 34 नंबर। 34 देखते हैं। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? ये 58 ईसा पूर्व से हुआ था। विक्रम संवत ना, ठीक है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईसा पूर्व, गुप्त संवत 320 ईसा पूर्व और कली संवत वो 3102 ईसा पूर्व था। तो किस पे है? ऑप्शन डी पे है। डी पे ही है ना, ठीक है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था दक्षिण भारत में सातवाहन का। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? खड़ी प्रतिमा बुद्ध की कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कर्णव। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? कनिष्क को हराया था पेंचाओ। पेंचाओ ने हरा दिया। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। तांबे के सिक्के को जारी किया था तो कुषाणों ने किया था। कथन ए सही है। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन सी आर गलत है। ठीक है, 41 का हो गया। अब 42 देखते हैं। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं?
उसे गंधार कहते हैं। ये काहे नहीं आगे बढ़ रहा? 43 तो आओ। हाँ, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसके मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? तो यह महायान। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घटना चतुर्थ बौद्ध संधि थी। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रमन द्वारा। ऑप्शन बी पे है। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचार सेठ थॉमस भारत आया? तो ये गोंदोफिरनस। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कडफिसस सेकेंड ने। कडफिसस सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर। किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? छत्रप प्रणाली का शकों ने किया था। 50 नंबर देखते हैं। त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? तो ये शक शासकों ने किया था। प्राचीन काल में के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? सही कालानुक्रम है यूनानी शक कुषाण। ऑप्शन ए पे ही है। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? तो ये ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था? भारत यूनानी राज्य था। बैक्टीरिया। ठीक है। 4 धातुओं सोना चांदी तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तो ये करसापन। ठीक है, ऑप्शन डी पे है। सर्वप्रथम रोमन के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? रोमन के साथ किन लोगों का व्यापार? तमिलों एवं चेरों का। ऑप्शन बी पे है, तमिलों एवं चेरों का। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? कौन असत्य है? तो ये था कोचीन। निम्नलिखित में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के पोडुके नाम से संबोधित किया गया है? पोडुके नाम से? ये अरिकामेंडू को इस नाम से। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? हिंद यूनानी राज्य की स्थापना डेमिट्रियस ने। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन में उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षुक हो गया? ये मिनांडर थे, मिनांडर। कुषाणों का संबंध था, क्या चीज का संबंध था? चीन के यूसी जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? कनिष्क का बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था अश्वघोष। ऑप्शन बी पे है। सूची 152 को सम्मिलित कीजिए। तो इंडो ग्रीक हिंदू यवन हो जाएगा। शक, सिथियन, पार्थव, पहलव। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ये भी वही है। तो शुंग वंश विदिशा, चेंदी, कलिंग, सातवाहन, प्रतिष्ठान, पैठन, कुषाण, परुष्पुरु, पेशावर। ऑप्शन ए।
रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैंसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? किस वंश के शासकों ने कैंसर सीजर की? ये कुषाण। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? उपयुक्त सभी का। ठीक है, 66 नंबर देखते हैं। सातवाहन नरेश हॉल के समकालीन गुनाडे ने किस प्रकृत ग्रंथ की रचना की? तो ये किए थे बृहद कथा। बृहद कथा। 67 नंबर देखते हैं। 67 है, इनके कथनों पर विचार किया। सातवाहन शासकों बौद्ध पर अत्याचार करते थे, गलत है। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, केवल 3 सही है। अब देखते हैं 68। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? नियमित रूप से बोल रहा है, ये कुषाण चलाए थे। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? चेंदी। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन बी पे है। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं? तो 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3। श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका, ये गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। रावातक अभिलेख के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है बताइए। कनिष्क और कडफिसस शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए, ऑप्शन ए। बाकी सब कथन गलत है। अंतिम 3 मौर्य शासकों के बारे में नई जानकारी देने के लिए, प्रारंभिक तमिल इतिहास में तटित व्यापार का वर्णन करने के लिए, सब गलत है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, और इतना ही क्वेश्चन था इस चैप्टर में, इसको भी क्लियर कर दिए। अब अगला चैप्टर आएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जाके प्लेलिस्ट में और सारा सीरियल वाइज चल रहा है, टॉपिक वाइज, तो आप लोग उसको जाके कवर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। चलिए।